जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। आज मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ, एक औरत की और उसकी भक्ति की। क्या हुआ, एक बार एक औरत से कुछ पंडित लोग मिलके उससे बोले कि कोई भी चीज़ पाओ, कोई भी चीज़ खाओ पियो, कुछ ग्रहण करो तो उसको पहले अपने भगवान को अर्पण करो। अब वो गरीब महिला थी, भोली भाली थी, उसे समझ नहीं आया कि किस सब प्रकार मैं अर्पण करूं। तो उसने कहा कि मैं किस प्रकार भगवान को अर्पण कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, जब भी कोई चीज़ तुम खाती हो, घर में एक विष्णु भगवान की फ़ोटो ले आओ, और जब भी कोई चीज़ खाती हो तो पहले भगवान के आगे रखो और बोलो विष्णु अर्पण। कोई भी चीज़ पियो, बोलो विष्णु अर्पण। कोई चीज़ ग्रहण करो तो भी बोलो विष्णु अर्पण। कि मतलब भगवान को अर्पण करके उन्हें देकर फिर हम वो चीज़ ले रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होंगे। तो वो महिला एकदम उनकी आज्ञा के पालन में लग गई और पूर्ण भक्ति के साथ भगवान विष्णु की फ़ोटो घर में ले आई। और कोई भी चीज़ सुबह शाम कुछ भी करे, कुछ भी पाए, कुछ भी खाए पिए, कुछ पहने, तो पहले भगवान विष्णु को अर्पण करे और फिर उसके बाद उसको वो खुद ग्रहण करती थी। अब ऐसा हो गया कि वो उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया, उसको एकदम आदत पड़ गई उस चीज़ की। अब एक दिन तो हद हो गई कि वो घर का जब साफ़ सफाई कर रही थी, साफ़ सफाई करने के बाद जब वो कूड़ा उठा के फेंक रही थी बाहर, तो उसके मुख से निकला विष्णु अर्पण। मतलब ये भी विष्णु जी को अर्पण। पास से नारद जी जा रहे थे, उन्हें बहुत क्रोध आया, कैसी महिला है, कूड़ा भगवान को अर्पण करने को बोल रही है। तो भगवान ने, नारद मुनि ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिया कि कैसी महिला हो तुम, कूड़ा भगवान को अर्पण कर रही हो, विष्णु अर्पण बोल रही हो। तो वो इतने प्यार और भाव में थी कि उस औरत के मुंह से फिर निकला विष्णु अर्पण। नारद मुनि को और क्रोध आ गया, मतलब थप्पड़ भी विष्णु अर्पण, वो भी भगवान को अर्पण कर रही हो। फिर उन्होंने दूसरे गाल पे एक और थप्पड़ उस महिला को मार दिया। अब वो प्रेम भाव में, भक्ति भाव में इतनी भाव विभोर थी कि उसने फिर बोला विष्णु अर्पण, और वो घर के अंदर चली गई। नारद मुनि ने एकदम गुस्से में बड़बड़ाते हुए सोचा कि इस महिला का कुछ नहीं हो सकता, और बड़बड़ाते हुए विष्णु लोग वैकुंठ धाम की तरफ चल दिए। वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि दरवाजे पे ही कूड़ा रखा हुआ है। अंदर पहुंचे तो भगवान को प्रणाम किया, और जब ध्यान से देखा तो देखा भगवान विष्णु के दोनों गालों पे उंगलियों के निशान हैं। नारद मुनि ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, ये आपके गालों को क्या हो गया, ये कैसे निशान है गाल पे, जैसे किसी ने मारा हो आपको। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये अच्छा है नारद, मारो भी तुम ही और पूछो भी तुम ही। नारद भगवान ने कहा कि प्रभु, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, मैंने आपको कब मारा, मैंने आपको नहीं मारा। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि हे नारद मुनि, आप अभी जिस औरत को मार के आ रहे हैं, उस औरत ने वो अपने थप्पड़ मुझे अर्पण किए थे, आप भूल गए, विष्णु अर्पण। और प्रेम से भक्त जो कुछ भी अपने भगवान को अर्पण करता है वो भगवान के पास ही आता है, ये तो आपको पता ही होगा। नारद मुनि ने अपनी गलती की क्षमा मांगी भगवान से और कहा, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के उन्होंने माफ़ी मांगी और भगवान विष्णु उनको माफ़ कर दिए। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करिए और कुछ भी उन्हें अर्पित करिए, तो भगवान उसे ज़रूर स्वीकार करते हैं, चाहे वो थप्पड़ ही क्यों ना हो। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी छोटी सी कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।